तो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस रोटेशनल चैप्टर का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का कंजर्व्ड रहता है, किसी सिस्टम का कंजर्व रहता है। कंडीशन है कि टॉर्क नहीं लगना चाहिए। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो, टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर टॉर्क ज़ीरो है तो रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब एल क्या रहेगा? कांस्टेंट। एल रहेगा कांस्टेंट। तो हमें बताया डी एल बाई डी टी क्या होता है? टॉर्क के बराबर होता है। ये रिलेशन प्रूफ किया था हमने पहले। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टॉर्क नहीं होना चाहिए, मतलब टॉर्क को क्या डालेंगे? ज़ीरो। तो डी एल बाई डी टी भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म का ही डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए। तो प्रूफ हो गया कि एल टॉर्क के ज़ीरो होने पे क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो L इक्वल्स टू क्या प्रूफ हो गया? कांस्टेंट। अब हम रिलेशन निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। अब एक डेरिवेशन करेंगे एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लेट अस कंसिडर अ बॉडी जिसके अंदर बहुत सारे मास हैं, अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन उनकी सेंटर ऑफ मास से है। इस एक्सेस के अबाउट ये गोल गोल घूम रहे हैं। सो लेट अस कंसीडर a system having n particles each of mass m, 1 m2 ऐसे लेट कर लेंगे। each of mass m1 m2 of masses लिखना पड़ेगा m3 एंड अप टू mn at distances r1 r2 rn respectively। तो एक का लीनियर मोमेंटम निकाल लेते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ m1। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। v को आर ओमेगा डालते हैं। v को डाल दिया आर ओमेगा। लीनियर मोमेंटम आ गया तो एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ m1 L1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है R1 इंटू पी
जो कि बन जाएगा m1r, ये p की वैल्यू ये डाल देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। पहले पार्टिकल का ये आया। सिमिलरली 2 वाले का भी आ जाएगा। सिमिलरली L2 क्या आएगा, m2r2 का स्क्वायर ओमेगा। L3 क्या आएगा, m3r3 का स्क्वायर ओमेगा। और ऐसे ही nth पार्टिकल का होएगा Ln इक्वल्स टू mn rn का स्क्वायर ओमेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का सबका सम, टोटल एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस लास्ट वाली टर्म Ln। L इक्वल्स टू ये पहली वाली क्या है, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर, और ओमेगा सब में था इसलिए मैंने उसको बाहर लिख लिया। अब ये जो बीच वाला ब्रैकेट है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कि क्या है, पूरे सिस्टम का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू n तक एम आई आर आई का स्क्वायर। और ये होता क्या है, i मतलब एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पुट समीशन i इक्वल्स टू 1 से i इक्वल्स टू n एम आई आर आई का स्क्वायर। इसको i पुट कर सकते हैं, दैट इज़ moment of inertia. This implies finally we get L equals to I omega. तो ये है रिलेशन एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो according to law of conservation of angular momentum, L1 मतलब इनिशियल, L इनिशियल L फाइनल के बराबर होएगा। इनिशियली L क्या होएगा किसी सिस्टम का, I इनिशियल ओमेगा इनिशियल, फाइनल I फाइनल ओमेगा फाइनल, I फाइनल ओमेगा फाइनल। कंजर्वेशन का मतलब यही है। L क्योंकि I ओमेगा है तो इनिशियली I इंटू इनिशियली ओमेगा क्या था पूरे सिस्टम का, इक्वल्स टू फाइनल I इंटू फाइनल ओमेगा क्या था। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। अब एक और रिलेशन निकालेंगे हम टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगेन एक बॉडी कंसिडर करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे। और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। लेट अस कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n particles of masses m1, m2, लास्ट वाली टर्म mn at distances r1, r2 एंड लास्ट वाली rn
फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन m1। F1 का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को बोलते हैं आर एल्फ़ा। एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या है आर के साथ, ए इक्वल्स टू होता है आर एल्फ़ा। एल्फ़ा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क ऑन m1, तो टाउ वन कितना हो जाएगा, m1 आर, फॉर्मूला होता है r1 इंटू F1। F1 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर अल्फ़ा। सिमिलरली अदर पार्टिकल्स के लिए भी निकाल लेंगे। सिमिलरली टॉर्क 2 क्या होएगा, m2 r2 का स्क्वायर अल्फ़ा। टॉर्क 3 होएगा m3 r3 का स्क्वायर अल्फ़ा। और लास्ट वाली टर्म होएगी mn rn का स्क्वायर अल्फ़ा। टोटल टॉर्क सबका सम कर देंगे। टोटल टॉर्क टाउ इक्वल्स टू 1 2 3 एंड अप टू लास्ट वाली टर्म। सॉल्व करेंगे इसको, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर, लास्ट वाली टर्म mn rn का स्क्वायर, और अल्फ़ा सब में था कॉमन ले लिया। ये जो ब्रैकेट है इसको हमने समीशन की लैंग्वेज में लिख दिया, i इक्वल्स टू 1 से i इक्वल्स टू n तक m i r i का स्क्वायर, और बाहर है अल्फ़ा। तो ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फार्मूला आ गया आई अल्फ़ा। सो टॉर्क इक्वल्स टू होता है आई अल्फ़ा। चलो जी, अब करेंगे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो फिर से हमने वही मान लिया, m1 पार्टिकल r1 पे है, m2 पार्टिकल्स r2 डिस्टेंस पे है, ऐसे nth वाला पार्टिकल कहाँ पे है, rn पे है। ओमेगा से ये बॉडी घूम रही है। लेट अस कंसीडर a body having n particles, of masses m1 comma m2 up to mn at distances r1 comma r2 comma r3 and up to rn from axis of रोटेशन। सो पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो 1 वाले की हाफ m1 v1 स्क्वायर, v को r ओमेगा बोलते हैं, तो m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v को हम क्या पुट कर सकते हैं, r ओमेगा। सिमिलरली बाकियों की एनर्जी भी निकाली जा सकती है। सिमिलरली K2 कितना होएगा, हाफ m1 m2 बाई m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। K3 क्या होएगा, हाफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा। और लास्ट वाली टर्म होएगी Kn हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी सबका सम, टोटल काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू सबका सम K1 प्लस K2 प्लस लास्ट वाली टर्म Kn। फर्स्ट की एनर्जी क्या है, हाफ
m1r1 का स्क्वायर, हाफ सब में था मैंने कॉमन ले लिया, और ओमेगा भी सब में है वो भी कॉमन आ जाएगा। ये बीच वाली टर्म को हमने समीशन की लैंग्वेज में लिख लिया, जो कि आई के बराबर होएगा, सीधा भी पुट कर सकते हैं। समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई इक्वल्स टू n तक एम आई आर आई का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये बीच वाला ब्रैकेट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो एनर्जी का फार्मूला हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज़ नॉट काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलेंगे इसको, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर भी लिखा जा सकता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है हाफ I1 हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, अगर दो अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम थी वैसे ही। यहाँ पे K1 में ओमेगा स्क्वायर था ना, तो सब जगह स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तभी ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा। अब रोलिंग मोशन जो है इस साल सिलेबस में CBSE में नहीं है, कंपटीशन में आपके पास ये होएगा रोलिंग मोशन, तो इसको एज अ नोट लिख लो अपने पास। स्कूल एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, कंपटीशन में आएगा। तो रोलिंग मोशन क्या होता है, देखो अगर कोई चीज़ रोल कर रही है तो एक्चुअल में यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं, एक तो एंगुलर हो रहा है और एक जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली सीधा मूव कर रहा है। तो रोल करना जैसे टायर सड़क पे चल रहा है, तो इसे कहते हैं रोलिंग मोशन, रोल भी हो रहा है और सीधा भी चल रहा है, ठीक है। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल और रोटेशन, रोटेशन भी हो रहा है और सीधा भी जा रहा है। तो लिख सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशनल लीनियर मतलब सीधा चलना, लीनियर मोशन और रोटेट भी कर रहा है, एंड रोटेशनल मोशन। इस कॉम्बिनेशन को आप नाम देंगे रोलिंग मोशन, ठीक। CM मतलब है सेंटर ऑफ मास। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, वो दोनों एनर्जी का सम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन KR लिख रहा हूँ मैं इसको रोलिंग के लिए, ठीक है। हाफ रोलिंग का ROLL लिख दो, K रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन और प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन, इन दोनों का सम है। तो हमें ट्रांसलेशनल वाली तो पता ही है, हाफ mv², ये भी हमने निकाल ली है। तो रोलिंग वाली कैसे आएगी, ये होएगी हाफ mv², v कौन सा लेंगे, सेंटर ऑफ मास का, प्लस ये है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हमने क्या किया था, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन जहाँ पे उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है K इक्वल्स टू √I/m। तो इस K की टर्म में अगर हम I की वैल्यू पुट करना चाहें तो क्या पुट करेंगे, mk²। यहाँ पे पुट करके देखो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ, इसको पूरा नाम देंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि K जो है वो
रेडियस ऑफ गायरेशन है, ध्यान रहे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह डालना है एम के स्क्वायर, और ओमेगा को बोलते हैं वी बाई आर, तो वी सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ओमेगा जो है, ओमेगा एंड ओमेगा जो होता है वो होता है वी डिवाइड बाई आर, क्योंकि वी होता था आर ओमेगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या होएगा? वी बाई आर। ठीक है, अब क्या कॉमन आया? ये एम और ये एम छोटे एम ही है, ठीक है, ये सेम मास, बॉडी तो वही है ना, तो यहाँ पे भी या तो बड़ा एम मान लो या यहाँ पे छोटा एम मान लो, इसको स्मॉल एम डाल दो, बॉडी सेम है, मास सेम है, छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, एम के स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास फाइनल रिजल्ट उस काइनेटिक एनर्जी का जो बॉडी को रोल करने में हेल्प करेगी। के क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। सभी बॉडीज़ का अलग अलग रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग एक्सिस के अबाउट होता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने पढ़ा ही था, वो चेंज होता रहता है, एक्सिस पे डिपेंड करता है, एक्सिस चेंज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज, तो इसलिए के का स्टैंडर्ड फार्मूला आई बाई अंडर आई बाई एम ही होता है। आई जो भी एक्सिस के अबाउट होएगा वो पुट करेगी। अब इसमें एक एग्जांपल समझना है हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सपोज करो एक इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ से किसी बॉडी को रोल करवाया जा रहा है, तो इस h हाइट से अगर हम इसको रोल करवाएंगे तो इस a पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी, और इस b पॉइंट पे जब ये पहुँचेगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी इक्वल होती है, रोलिंग मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी। ए वाले पे अभी ये रेस्ट पे है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है mgh, जब ये बी पे पहुंचेगा तो इसकी ये वाली एनर्जी भी होएगी और ये वाली भी, यानी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन यानी रोलिंग मोशन। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कंपटीशन में बहुत बारी यूज़ होएगी, और इसके लिए ये दोनों चीज़ें ध्यान रहे कि जो आई है वो के की लैंग्वेज में एम के स्क्वायर होएगा, के अंडर रूट आई बाई एम होएगा, और रेडियस ऑफ गायरेशन और ओमेगा वी बाई आर होएगा। तो इन फार्मूलों पे बेस्ड कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। ऊपर से इस बॉडी को कुछ भी बोल देगा, जैसे स्फेयर बोल दिया तो आई किसका यूज़ करेंगे? स्फेयर का, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्क बोल दिया तो फिर आई किसका यूज़ करेंगे? डिस्क का करेंगे। रिंग बोल दिया, कोई भी शेप बोल सकता है, सिलेंडर बोल दिया, तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड याद रखें क्योंकि आई सबका अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 26 बुकलेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब बुकलेट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था, 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर, डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट एंड अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर। तो एक डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4, यानी जो अपने को गिवन है वो यही है, mr²/4 गिवन है, कितना? 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है वो इस एक्सिस के अबाउट कितना होएगा जो सेंटर से पास हो रहा है।
पहले टेंजेंट का पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में। टेंजेंट पैरेलल बोला, परपेंडिकुलर। अबाउट इट्स टेंजेंट बोला है, तो हम इसको ले लेते हैं। इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसमें प्लस एम आर स्क्वायर और ऐड करो, थ्योरम लगाएंगे 5mr²/4 ऐसे निकालते थे। तो हमसे पूछ रहा है 5mr²/4 कितना होएगा। mr²/4 तो पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था ए पार्ट। बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर। पासिंग थ्रू बोला नहीं है कि कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से ही मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से पास हो रहा है, तो सेंटर से जो पास होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mr²/2। तो सेकंड पार्ट में I = mr²/2। mr² कितना आएगा यहाँ से 400, तो 400/2 यानी 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, रेडियस 0.05 मीटर, डेंसिटी गिवन है 8 × 10⁻³ अबाउट इट्स एक्सिस। तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सिस के अबाउट 12mr², सॉलिड सिलेंडर का। तो मास की जगह डालेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि मास नहीं दिया हुआ है। और वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²L, πr²L यही होता है। h लेते थे, इस केस में L दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 1/2 πr³L। सभी वैल्यूज़ गिवन है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा r⁴ हो जाएगा ना, क्यूब नहीं। तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, हाफ, पाई को 3.14, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 0.05 और लेंथ भी गिवन है 1.5। सॉल्व फॉर आई। क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ अबाउट डायमीटर टेकिंग इट्स टू बी स्फेयर ऑफ मास। दिस डायमीटर गिवन है 12800 किलोमीटर। स्फेयर अर्थ को स्फेयर मानना है, तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। m भी गिवन है, r भी गिवन है, वैल्यू पुट कर लो। क्वेश्चन नंबर 28, ये 4 है यहाँ पे, ठीक है। बुकलेट में जो नंबर डाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, वो देखिए बुकलेट के नंबरिंग के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 27, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 स्फेयर रखे हुए हैं। इस स्क्वायर की एक साइड को एक्सेस अगर मान लिया जाए तो इस पूरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा। स्फेयर का रेडियस ए दिया हुआ है और जो स्क्वायर है उसकी साइड बी दी हुई है, सबका रेडियस सेम है। तो हम सबसे पहले इसको एक्सेस बना लेते हैं, इसको किसी एक साइड को बनाना है, ए बी सी डी किसी को बना सकते हैं, ए बी को बना देते हैं। तो अगर एक्सेस ये है, इफ दिस साइड इज एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो ये कहाँ से पास हो रहा है, इन दो स्फेयर के सेंटर से। और इन दोनों के लिए, इन दोनों का एक्सेस ये है ना, ये देखो इनका एक्सेस ये है,
तो ये इन दोनों के लिए पैरेलल थ्योरम लगेगी और इसके लिए तो सेंटर है खुद। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ध्यान देखो, 1 2 3 4 4 स्फेयर है। इन दोनों स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये एक्सिस इनके सेंटर से पास हो रहा है। तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr²। ट्वाइस क्यों कर रहा हूँ? 2 स्फेयर हैं। कौन से 2 स्फेयर हैं? जो इस एक्सिस, जिनसे ये एक्सिस पास हो रहा है। इन दोनों का लिख लिया। अब इन दोनों का इसके अबाउट क्या होएगा? थ्योरम लगेगी पैरेलल एक्सिस। ध्यान से देखो, ये दोनों इस वाले एक्सिस पे हैं और मुझे इस वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो रूल क्या होता है? इस वाले का चाहिए ना, तो इसका पता होना चाहिए प्लस मास इंटू क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर। यही होता है भाई। आई पता होना चाहिए इसके लिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये भी तो स्फेयर ही है। तो आई क्या, आई डैश क्या आएगा? आई डैश क्या आएगा? 2/5 mr² प्लस mb²। समझ आई बात? ये कौन सा वाला स्फेयर? किस वाले स्फेयर की बात हो रही है? ये वाला और ये वाला। इस एक्सेस के अबाउट चाहिए, तो इसका कितना है अपने पास? i, और ये डिस्टेंस कितनी है? b। तो इसके अबाउट चाहिए, ये पता है अपने को कितना है ये? 2/5 mr²। तो रूल क्या होता है? इसका पता हो तो क्या ऐड करना है उसमें? md² होता है ना। d की जगह क्या है इस केस में? b है। तो इसका पता है 2/5 mr² और mb² कर देंगे। ये एक पेयर का आया, ऐसे ही पेयर नीचे भी तो है। तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। 2/5 mr² प्लस mb²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये हो गया 2/5 mr²। यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, इन दो टर्म्स में है। तो ये हो जाएगा 4/5 mr²। इधर भी है और इधर भी है, तो 8 हो जाएगा। 8/5 mr²। और यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई होएगा, 2mb²। अगर हम 2/5 कॉमन ले लें, mb कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा 2r²। और यहाँ पे बचेगा प्लस 5 कॉमन लिया हमने, तो 2 तो था इसमें, 5 नहीं था, तो 5b²। यही आंसर है। मैंने 2 कॉमन लिया तो 4 बचेगा ना यहाँ पे। रेडियस कितना है यहाँ पे? a या r है? तो r की जगह a डाल दो। तो 2/5 m4a² प्लस 5b²। तो ऐसे ये सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो 28। 2 मासेस m2 kg 10 kg। इस केस में इसने 2 मास बोले हुए हमें, और दोनों मास एक 2 kg का है और दूसरा 10 kg का है। ये किसी रॉड पे लटके हुए हैं और लगे हुए हैं, फिक्स है। रॉड की जो लेंथ है 1.2 मीटर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सिस्टम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से निकालना। अब इसका सेंटर हमें पता नहीं है कहाँ है, निकालना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले से निकलेगा। तो याद करो, सेंटर ऑफ मास जब निकालते थे इस पॉइंट को क्या लेते थे? 0,0, 0,0, और इसके कोऑर्डिनेट ये लेंथ है, तो 1.2, 0। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 × 0 प्लस m2 इंटू उसका डिस्टेंस डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 × 1.2 डिवाइड बाई 12, पॉइंट रख के नीचे 0, 10 से ये कट गया, 12 से कट गया। 1 मीटर पे आया इसका सेंटर ऑफ मास। तो टोटल लेंथ 1.2 है, तो सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पे है। इसका मतलब किस तरफ है वो? इसकी तरफ है, हैवी मास की तरफ ही होएगा। तो ये है एक्सिस जिसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्योंकि उसने बोला ना सेंटर के अबाउट निकालो। तो सेंटर पहले ढूंढा हमने,
तो सेंटर मास वाले फॉर्मूले से सेंटर ढूंढ लिया। अब ये डिस्टेंस तो हमें पता चलेगी कि ये 1 मीटर है, तो टोटल 1.2 है, तो ये कितनी होगी 0.2, तो R2 हो गया 0.2 मीटर। बस अब लगा दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। आई क्या होता है m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर। m1 कितना है 2, r1 कितना है 1, प्लस m2 कितना है 10, r2 कितना है 0.2 का स्क्वायर। 2 प्लस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04, तो 2 प्लस पॉइंट आके नीचे 100 लगा दिया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, ये आ गया 2/5, 5 प्लस 7, 7/5, 7/5, चार बाई 10, 2/5 ही होता है। स्क्वायर सही किया, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 12 है, सॉरी 12/5, तो 5 2.5 हो जाएगा, 2.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यही आंसर है। स्टेप